दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति पर भाजपा के कई विधायक फोन पर बधाई दे रहे। अमरा निवासी नागेश्वर महतो उर्फ नागोदा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन पर भाकपा माओवादी के पूर्व सब जोनल कमांडर के रूप में कार्य करने का आरोप था। 2011 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, तब से वह जेल में थे। उन पर गिरिडीह जिला और बेरमो अनुमंडल क्षेत्र का लगभग 45 माओवादी घटनाओं का आरोप था। हालांकि वह सभी मामलों में बरी होकर कुछ दिन पूर्व जेल से रिहा हुए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने अमरा स्थित उनके घर पहुंचकर एक सादे समारोह में माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। अगली खबर, पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अब लगा रहे मंत्रियों के आवासों का चक्कर। पंचायत सचिव अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर मंत्रियों के आवासों का चक्कर लगा रहे। साथ ही ये लोग पिछले कई साल से अपनी नियुक्ति को लेकर संघर्ष कर रहे। झारखंड कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। ऐसे में पंचायत सचिव अभ्यर्थी को यह उम्मीद थी कि उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी गुलाम हुसैन ने कहा कि हम मंत्री आवास का चक्कर लगा रहे, लेकिन समय निर्धारित नहीं हो पा रहा। हम ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास से अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर जगन्नाथ महतो के पास अपनी लंबित नियुक्ति की मांग को लेकर आए हैं। अब उम्मीदें बढ़ गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। अगली खबर, पंचायत सचिव शिक्षक नियुक्ति को लेकर जेएसएससी अध्यक्ष से मिले माले विधायक विनोद सिंह। शिक्षक नियुक्ति और पंचायत सचिव नियुक्ति मामले को लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक विनोद सिंह ने सुधीर त्रिपाठी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के मुताबिक राज्य स्तरीय कॉमन मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति की जानी चाहिए। विनोद सिंह ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत आगामी कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार पूर्व के संकल्प को रद्द करेगी, ताकि शीघ्र नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। अगली खबर, शिक्षकों की नौकरी पर संकट, वेतन वसूलेगी झारखंड की सरकार। चतरा जिले के 763 सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उनके विरुद्ध मानदेय रिकवरी से लेकर प्राथमिकी तक की कार्रवाई हो सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में ऐसे सहायक अध्यापकों की संचिका तैयार की जा रही है। सारे साक्ष्यों के साथ उसे जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा समिति का निर्णय के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ होगी। और इन अध्यापकों में कई प्रकार के दोष हैं। आधे से अधिक ऐसे हैं जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी से संबद्ध ही नहीं है। परिणाम के मुताबिक उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा। 100 से 150 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की अब तक पुष्टि हो चुकी है और ऐसे शिक्षकों का नौकरी जाना तय है। अब एक बार, अनुसूचित जनजाति की मांग को लेकर 3 राज्यों में सड़क पर उतर गए हैं इस समुदाय के लोग। रांची और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कुर्मी समुदाय के लोगों ने एसटी का दर्जा देने और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की अपनी मांग को लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में रेलवे पटरियों पर आवागमन बाधित किया और सड़कें जाम की। आंदोलनकारी कई स्थानों पर पटरियों पर बैठ गए और गंतव्य से पहले सभी को रोकना पड़ा है। सभी ट्रेनों को खड़गपुर डिवीजन के नीमडी रेलवे स्टेशन और आद्रा डिवीजन के कोस्तापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने रोड जाम कर दिया। अगली खबर, जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल रमेश बैस ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्यपाल के पास यह विधेयक दूसरी बार भेजा गया था। इससे पूर्व इस विधेयक में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में त्रुटि रहने के कारण राज्यपाल ने लौटा दिया था। इसके बाद सुधार करते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कराकर फिर से दोबारा राज्यपाल के पास भेजा गया है, जहां पर इस विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अगली खबर, साहिबगंज में एक नाबालिग नव दंपति ने जहर खाकर दी जान। 3 माह पहले हुई थी शादी। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाने के बाद विवाह के महज 3 माह के अंदर ही राजमहल स्थित बर्मन कॉलोनी निवासी पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। देर रात बर्मन कॉलोनी निवासी नितेश महतो, पिता विजय महतो और उसकी पत्नी चंपा कुमारी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे अचेतावस्था में दोनों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों की स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान नितेश ने दम तोड़ दिया। इसके बाद चंपा को सदर अस्पताल रेफर किया गया। आनंद फानन में परिजन उसे साहिबगंज ले गए, जहां पर इलाज के क्रम में उसने भी दम तोड़ दिया। अगली खबर, पलामू के हैदर नगर में सीमेंट व्यवसायी अग्रवाल बंधु की दुकान पर फायरिंग और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग के बाद पूरे जिले के व्यवसायी और कारोबारी दहशत में हैं। फायरिंग के दौरान अपराधियों ने पर्चा फेंका, जिस पर लिखा है कि सुनील लाल उर्फ बाबू, तुम्हें तो 50 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। साथ ही पुलिस को सूचना देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। इस घटना के बाद हैदर नगर समेत पूरे पलामू के कारोबारी दहशत में हैं। इसके विरोध में हैदर नगर बाजार बंद किया गया। अगली खबर, झारखंड के 40 अफसर बने आईएएस। आय से अधिक संपत्ति का आरोपित भी शामिल है। झारखंड के 40 अधिकारियों को आईएएस में
प्रोन्नति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इन अधिकारियों में गोपाल जी तिवारी का नाम भी शामिल है, जिनके खिलाफ स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश दिया था। प्रारंभिक तौर पर इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला भी सामने आया था। अब केंद्रीय कार्मिक विभाग इन नामों की अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग को करेगा, जहां से इन सभी को आईएएस में प्रोन्नति दिए जाने की अधिसूचना जारी होगी। अगली खबर, विभिन्न मांगों के समर्थन में जामताड़ा में आंदोलन का निर्णय लिया गया। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में राज्य शिक्षा परियोजना रांची कार्यालय के समक्ष आक्रोशित पूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष नीलांबर मंडल ने बयान जारी कर कहा। बताया कि 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक रांची शिक्षा परियोजना राज्य कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रोटेस्ट किया जाएगा। एकीकृत मोर्चा की ओर से विगत 11 सितंबर राज्य स्तरीय मोरहाबादी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 20 सितंबर तक सहायक अध्यापकों को विगत 2 महीने का बकाया मानदेय भुगतान नहीं होगा तो राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही बताया कि सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन के नाम पर शिक्षा सचिव के द्वारा मानदेय पर रोक लगाया गया है। अगली खबर, अवैध चोरी का कोयला रांची में ट्रक से नहीं बल्कि मारुति कार से लाकर बेचा जा रहा। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए यह तरीका निकाला है। चोरी का कोयला रातों के ईंट भट्टों में खपाया जा रहा। संचालक अक्टूबर से भट्टों में ईंट पकाने के लिए बाजार से आधी कीमत पर खरीदारी कर रहे। चोरी का कोयला इन्हें मात्र 6 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा, जबकि बाजार में इसकी कीमत 12 रुपए प्रति किलो है। बुड़मुट ठाकुर गांव और रातू थाना क्षेत्र से तस्कर चोरी का कोयला ले जा रहे, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी है। रांची में हर दिन 15 वैन चोरी का कोयला लाकर ईंट भट्टा संचालकों को बेचा जा रहा। अगली खबर, झारखंड में वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को रेगुलाइज को लेकर हुआ बैठक। बिल्डिंग रेगुलाइजेशन बिल ही एकमात्र साधन होगा। आपको बता दें कि झारखंड में वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को रेगुलाइज करने को लेकर चैम्बर भवन में बैठक हुई। राज्यसभा सांसद महुआ माझी मुख्य रूप से मौजूद थी। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि रांची एवं अन्य जिलों में वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को ध्वस्त करने के आदेश से संबंधित नगर निगम निकायों के द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए नोटिस से लोग भयभीत हैं। मालूम हो कि दिल्ली के चांदनी चौक, कनॉट पैलेस, कोलकाता स्थित बड़ा बाजार में वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को व्यवहारिक पॉलिसी के तहत रेगुलाइज किया गया। राज्य सरकार के द्वारा इस दिशा में लिया जाने वाला निर्णय क्रांतिकारी निर्णय होगा एवं इससे राज्यवासियों की वर्षों पूर्व से बनी हुई समस्या का समाधान भी संभव हो पाएगा। अगली खबर, देश के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कई बॉलीवुड फिल्मों में छोटे और बड़े रोल किए हैं। हालांकि उन्हें मुंबई में मिमिक्री से पहचान मिली। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती राजू श्रीवास्तव को लगातार 41 दिन से होश नहीं आया था और सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। अगली खबर, विरोधियों पर हेमंत सोरेन का सीधा वार। कहा कि हम काम करते हैं तो हम पर पागलों की तरह हमले करता है विपक्ष। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब विरोधियों को खुलकर सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीधो कान्हू एवं चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि 1 साल से विकास के काम हो रहे, इनकी गति और तेज होगी। 20 साल में राज्य किस दिशा में जाएगा इस पर योजना भी नहीं बनी थी। कर्मियों से सरकार काम ले रही थी, उनके दर्द पर मरहम नहीं लगाया जा रहा था, उनकी समस्याओं को दूर किया। पुरानी पेंशन योजना शुरू की, सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाया, शिक्षकों की समस्या दूर हुई। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पूर्व की सरकारों के पास लक्ष्य ही नहीं था, अब काम कर रहे तो विपक्ष का माथा खराब है, पागलों की तरह हमला कर रहे। अगली खबर, संताल परगना पर भाजपा की निगाहें। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग सह कार्य समिति की बैठक के बहाने 3 दिन तक यहीं लगेगी चौपाल। झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण दिए जाने की हेमंत सरकार के मास्टर स्ट्रोक के बाद भाजपा के रणनीतिकार भी इसकी काट तलाशने में जुटे हैं। पहला मौका है जब कोई नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी पहले प्रदेश मुख्यालय रांची जाने की जगह संताल परगना पहुंचा। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सिरे देवभूमि देवघर पहुंचे। इसी क्षेत्र से भाजपा की भावी रणनीति तैयार करने की पहल की है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने देवघर पहुंचने के बाद गोड्डा संसदीय सीट के अनुसूचित जाति आरक्षित देवघर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के संग परिसदन में संवाद किया। अगली खबर, संताल परगना में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तेज होगी गतिविधियां। संताल में अनुसूचित जनजाति समुदाय पर अपनी मजबूत पैठ बनाने की भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने तैयारी कर ली है। दुमका में 23 से 25 सितंबर तक आयोजित 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग सह प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा। इस समुदाय के कई बड़े नेताओं का आगमन यहाँ तय है और इस आयोजन को लेकर सिटी गार्डन में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल मरांडी भी बैठक की और इसमें भाजपा के दुमका से सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी भी मौजूद थे। अगली खबर, एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बकाया मानदेय भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर सहायक अध्यापक धुरवा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय का घेराव करेंगे। इनका मानदेय भुगतान जुलाई माह से लंबित है। मोर्चा ने वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर निर्णय हेतु तय समझौते के मुताबिक अविलंब बैठक बुलाने की मांग की है। साथ ही
रूल बुक में संशोधन करते हुए ईपीएफ की सुविधा से जोड़ने, मानदेय वृद्धि के लिए सीटेट को भी मान्य करने, टेट विसंगति का समाधान करने एवं 4% मानदेय वृद्धि को शीघ्र लागू करने की मांग की है। अगली खबर, राज्य में अंतर्राज्यीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 राज्यों के डीजीपी ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन की बैठक करेंगे। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस बैठक में बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के डीजीपी एवं अन्य अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में साइबर अपराध, नक्सल विरोधी अभियान, मादक द्रव्य के व्यापार एवं गौ तस्करों को रोकने सहित संगठित आपराधिक गिरोह पर आपसी समन्वय से अभियान चलाने पर चर्चा होगी। अगली खबर, कांग्रेस ने स्थानीय नीति का किया स्वागत, गीता कोड़ा फिर से बोली 1965 का सर्वे हो आधार। कांग्रेस समन्वय समिति ने वर्ष 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की घोषणा को स्वागत किया है, जबकि पार्टी सांसद गीता कोड़ा ने फिर से कहा कि 1965-66 में हुए अंतिम सर्वे को आधार बनाया जाए। गीता कोड़ा ने कहा कि वह खतियान आधारित स्थानीय नीति के पक्षधर है, पर कोल्हान को देखते हुए उसका आधार 1965-66 हो। सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रदेश प्रभारी को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है और पार्टी समन्वय समिति के सदस्यों और जिला संयोजकों की बैठक में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का स्वागत किया। अगली खबर, जल सत्याग्रह पर महागामा की विधायक केंद्र पर साधा निशाना, तो गोड्डा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन पर बैठी हैं। कांग्रेस से महागामा के विधायक दीपिका पांडे जल सत्याग्रह पर बैठ गई। पहले सुबह उन्होंने जल सत्याग्रह की शुरुआत की। जल सत्याग्रह के पीछे वजह है NH 133 की स्थिति खराब है, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं, बरसात में इन सड़कों की हालत और भी खराब हो गई है। दीपिका पांडे सिंह सड़क में भरे पानी में बैठ गई और खुद पर डालने लगी। उनका कहना है कि जब तक इस सड़क पर मरम्मती का काम शुरू नहीं हो जाता वह पानी में ही बैठी रहेगी। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। NH को सड़क बनाना है, लेकिन केंद्र सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। यह मामला राज्य सरकार का नहीं है, फिर भी वो हेमंत सोरेन से गुजारिश करती हैं कि वो इस मामले में संज्ञान लें और सड़क मरम्मती का रास्ता निकालें। इस आंदोलन से पहले उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि आज यह मजबूरी है कि जनप्रतिनिधियों को खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा, और यह भी गंगा जल है जो नदी नहीं सड़क पर है। यह मांग सड़क से शुरू हो चुकी है और मैं सदन तक का इंतजार नहीं करूंगी। आज से अनिश्चित समय तक मैं यहीं रहूंगी जब तक काम शुरू नहीं होता। मुझे जनता ने भरोसे से प्रतिनिधि चुना है, जुमले की बात करने के लिए नहीं, और इस सड़क का निर्माण करवाइए।